हाय दोस्त, नमस्कार। पुनः एक बार स्वागत है आपका अपने चैनल साइंस टेक्नोलॉजी में। क्लियर दोस्त? तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा दोस्त। इस वीडियो में यूपी बोर्ड और बिहार बोर्ड से रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे, इंटर के बैच अर्थात इंटरमीडिएट के जो भी छात्र छात्राएं हैं या जो भी स्टूडेंट हैं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और देखेंगे। क्लियर? सबसे पहले इस वीडियो को आप नोट्स के माध्यम से भी तैयारी कर सकते हैं, देखने के माध्यम से भी तैयारी कर सकते हैं। देखिए, वीडियो को पॉज कीजिए और नोट्स बनाइए। ठीक है? हेडिंग क्या है हमारा? एटीपी अर्थात एटीपी का उपयोग क्या है, एटीपी का क्या कार्य है। ठीक है? इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे। जैसे इस चैप्टर जो स्टार्ट करते हैं, इस चैप्टर का नाम था कोशिका के जीवन में ऊर्जा का प्रवाह। क्लियर? अर्थात इसमें था एटीपी को उपापचय जगत का सिक्का क्यों कहते हैं। एटीपी को उपापचय जगत का सिक्का क्यों कहते हैं तथा इसके कार्यों का उल्लेख कीजिए या एटीपी पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये हमारा क्वेश्चन है। ये हर बार बोर्ड में पूछता है। यूपी बोर्ड के जो हमारा वीडियो है ना, ये यूपी बोर्ड से रिलेटेड, वो आपका यूपी बोर्ड हो या बिहार बोर्ड हो, दोनों से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। अर्थात उपापचय जगत के सिक्का, एटीपी को उपापचय जगत के सिक्का क्यों कहते हैं तथा उसके कार्यों का उल्लेख कीजिए। और दूसरा है कि एटीपी के निर्माण में, ठीक है, एटीपी के निर्माण तथा कार्य का संक्षिप्त क्या कीजिए, वर्णन कीजिए। क्लियर? और या तो इसकी क्या कीजिए, एटीपी पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो सबसे पहले इस वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। हेडिंग हमारा है एटीपी। अब एटीपी अर्थात एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जिसको क्या बोलते हैं दोस्त, एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है? एटीपी क्या बोलेंगे, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है? क्या नाम होगा इसका, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अर्थात उपापचय जगत में एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का क्या महत्व है, अर्थात इसको सिक्का क्यों कहा जाते हैं उपापचय जगत को। क्लियर? अब इसका हमारा हेडिंग क्या होगा, संरचना। हेडिंग क्या है दोस्त, संरचना। अर्थात एटीपी की संरचना के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कोशिका में भोज्य पदार्थों के ऑक्सीकरण, ठीक है, कोशिका के भोज्य पदार्थों के ऑक्सीकरण के फलस्वरूप मुक्त ऊर्जा या मुक्त गतिज ऊर्जा एटीपी में संचित हो जाती है। एक बार और ध्यान से सुनेंगे, इसको नोट्स बनाएंगे तो आपके लिए बेनिफिट है। ठीक है दोस्त? कोशिका में भोज्य पदार्थों के ऑक्सीकरण के फलस्वरूप मुक्त गतिज ऊर्जा एटीपी में संचित होती है। क्लियर? उसके बाद से है एटीपी कोशिकाओं के जैविक क्रियाओं के लिए ऊर्जा स्थानांतरण का कार्य करता है। क्लियर? एटीपी कोशिका की जैविक क्रियाओं के लिए ऊर्जा स्थानांतरण का कार्य करता है, इसलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं, उपापचय जगत का सिक्का कहते हैं। क्लियर? अर्थात इसको डबल इनवर्ट में भी बंद कर सकते हैं या एक रेखा भी खींच सकते हैं या इसको अंडरलाइन भी कर सकते हैं कि उपापचय जगत का सिक्का क्यों कहते हैं। हमने हेडिंग में भी बताया था कि एटीपी को उपापचय जगत का सिक्का क्यों कहते हैं। इस पे एक उल्लेख लिखिए या टिप्पणी लिखिए या क्या कीजिए, इसको आगे है कि ऊर्जा का दलाल, ये भी आ सकता है कि एटीपी को ऊर्जा का दलाल क्यों कहते हैं। दलाल का मतलब आप समझ ही लोगे कि दलाल होता क्या है। अर्थात कोई भी थर्ड पार्टी जो है, फर्स्ट पार्टी से और सेकेंड पार्टी के बीच में जो थर्ड पार्टी होता है, वो क्या होता है, दोनों से कनेक्ट होता है। अर्थात जैसे एक उदाहरण के तौर पे हम मानते हैं ए और सी। क्लियर? ए और सी के बीच में कौन से पार्टी आएंगे, बी पार्टी होगा ना। बी हमारा क्या होगा, थर्ड पार्टी होगा। अर्थात ए से भी जो भी कमीशन होगा और सी से भी होगा, दोनों कमीशन क्या करेगा, ये थर्ड पार्टी बी नंबर है जो, वो दलाल के रूप में है ना। तो इसीलिए है कि एटीपी को ऊर्जा का दलाल क्यों कहते हैं या उपापचय जगत का सिक्का एटीपी को क्यों कहते हैं, ये भी क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है दोस्त? तो हेडिंग हमारा ऊपर था ही, इसको हम नोट्स के माध्यम से लिख सकते हैं कि कोशिका में भोज्य पदार्थों के ऑक्सीकरण के फलस्वरूप मुक्त गतिज ऊर्जा एटीपी में संचित होती है। क्लियर? एटीपी कोशिका के जैविक क्रियाओं के लिए ऊर्जा स्थानांतरण का कार्य करता है। क्लियर? इसलिए इसे उपापचय जगत का सिक्का या कोशिका
या ऊर्जा का दलाल कहते हैं, या एटीपी में ऊर्जा का दलाल कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इस वीडियो को। आगे है, एक वैज्ञानिक थे फ्रिट्ज लिपमैन। वैज्ञानिक का क्या नाम था? जो ये वनस्पति विज्ञान जो है ना, बॉटनी, इसी के अंतर्गत है। एक वैज्ञानिक थे फ्रिट्ज लिपमैन। इनके अनुसार कहा गया कि ये वैज्ञानिक के अनुसार फ्रिट्ज लिपमैन के अनुसार कि एटीपी का निर्माण एक अणु प्यूरिन, अब देखिए प्यूरिन को अंडरलाइन कर सकते हैं, क्लियर, या डबल का बंद कर सकते हैं कि प्यूरिन क्या है। तो एटीपी का निर्माण एक अणु प्यूरिन क्षार एडिनिन, ठीक है, नाम सुने ही होंगे, एडिनिन, एक अणु रिबोस शर्करा तथा 3 अणुओं के फास्फोरिक अम्ल के मिलने से होता है, क्लियर। अर्थात एटीपी का निर्माण एक अणु प्यूरिन क्षार एडिनिन, एक अणु रिबोस शर्करा तथा 3 अणुओं, ठीक है, 3 अणुओं के फास्फोरिक अम्ल के मिलने से होता है, क्लियर। उसके बाद से एडिनिन नाइट्रोजन क्षार तथा रिबोस शर्करा से मिलकर बने होते हैं। किससे बने होते हैं? एडिनिन नाइट्रोजन क्षार तथा रिबोस शर्करा से मिलकर बने होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? एडिनोसिन कहते हैं। इसको भी आप डब्ल्यू का में बंद कर सकते हैं, अर्थात इसको अंडरलाइन कर सकते हैं कि एडिनोसिन क्या है। अर्थात एडिनिन नाइट्रोजन जो या नाइट्रोजन क्षार तथा रिबोस शर्करा से मिलकर बने होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? एडिनोसिन कहते हैं, क्लियर। ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन हो सकता है दोस्त, इसको गौर से नोट कीजिए, आप नोट्स बनाएंगे आपके लिए बेनिफिट होगा, क्लियर। अर्थात एडिनिन नाइट्रोजन युक्त या नाइट्रोजन क्षार तथा रिबोस शर्करा से मिलकर बने होते हैं, उसको एडिनोसिन कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? एडिनोसिन कहते हैं, क्लियर। एडिनोसिन नामक न्यूक्लियोसाइड्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं ये? एडिनोसिन, क्लियर, एडिनोसिन नामक न्यूक्लियोसाइड्स बनाते हैं, क्लियर। एडिनोसिन फास्फोरिक अम्ल अणुओं से मिलकर क्या करते हैं? एडिनोसिन फास्फोरिक अम्ल अणुओं से मिलकर एएमपी, क्लियर, एएमपी, एडीपी तथा एटीपी बनाते हैं, क्लियर। एएमपी तथा एडीपी तथा एटीपी, एक बार और सुनेंगे इसको, एएमपी, एडीपी और एटीपी, ठीक है। ये तीनों क्या करते हैं? बनाते हैं। किससे बनाते हैं? एडिनोसिन फास्फोरिक अम्ल के अणुओं से मिलकर, क्लियर। उसके बाद से है फास्फोरिक अम्ल के अंतिम 2 अणुओं, फास्फोरिक अम्ल के 2 अंतिम अणु जो होते हैं उच्च ऊर्जा बंधक द्वारा जुड़े होते हैं। किसके द्वारा जुड़े होते हैं? वो उच्च ऊर्जा स्तर के जो होते हैं उसी से ये क्या होते हैं? जुड़े होते हैं, जो एक बंधक के रूप में कार्य करते हैं, ठीक है। आगे देखिए, ये डायग्राम के माध्यम से है, एडिनिन क्या लिखा है? एडिनिन राइबोस, क्लियर, एडिनिन राइबोस जो क्या है? PO4 जो क्या बनाता है? ये एडिनोसिन बनाता है। क्या बनाता है दोस्त? एडिनोसिन बनाता है। आगे है कि एटीपी ऊर्जा मुक्त करके एडीपी में बदल जाता है, क्लियर। अर्थात एटीपी जो ऊर्जा होता है मुक्त करके किस में बदल जाता है? एडीपी में। अर्थात एक बार और देखेंगे, एडिनो, ठीक है, एडिनो, चलिए एक बार और लिखते हैं, गलत हो गया, यहां से लिखते हैं, ठीक है, दिक्कत हो रहा है लिखने में। एडिनोसिन, क्लियर, एडिनोसिन ट्राई, यही है ना, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, क्लियर। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट मुक्त ऊर्जा को किस में बदलते हैं? एडीपी में। अर्थात किस में बदलता है ये? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट में परिवर्तित करते हैं या चेंज करते हैं, क्लियर। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट को मुक्त ऊर्जा के रूप में एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में परिवर्तित करते हैं। आगे है कि एडीपी पुनः ऊर्जा ग्रहण करके एटीपी का निर्माण कर देता है। अब देखिए, एडीपी पुनः ये ऊर्जा क्या करता है? ग्रहण करके किस में परिवर्तित कर देता है?
एटीपी में परिवर्तित कर देता है या एटीपी में इसका निर्माण हो जाता है। क्लियर। आगे एटीपी के एडीपी में बदलने से लगभग 7.6 कैलोरी ऊर्जा, कितना 7.6 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है। दोस्त देखिए, ध्यान से सुनिएगा इस वीडियो को लास्ट तक। एटीपी देखिए, एटीपी जो है, क्लियर, एटीपी जो है कितना कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न करता है, एडीपी में, किसमें चेंज करता है ये, एडीपी में बदलने से लगभग 7.6 किलो कैलोरी ऊर्जा क्या करता है, ये मुक्त कर देता है। किससे, एटीपी से एडीपी में जब चेंज होता है उसी समय 7.6 किलो कैलोरी ऊर्जा क्या करता है, ये मुक्त कर देता है। क्लियर। और मुक्त करने के पश्चात आगे हमारा होता है एटीपी, जो क्या बनाता है, एडीपी से PO4 प्लस 7.6 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त करता है। क्लियर। अब आगे हमारा हेडिंग है लास्ट, एटीपी का क्या कार्य है, अर्थात एटीपी के कार्य का वर्णन कीजिए, या एटीपी कितने प्रकार के कार्यों पे निर्भर होते हैं। आइए राइट से देखते हैं। पहला हमारा है 1 नंबर, पेशीय गति या पेशीय संकुचन के फलस्वरूप प्रचलन होता है। कह रहा है कि पेशीय गति, क्लियर, पेशीय गति या पेशीय संकुचन के फलस्वरूप प्रचलन होता है। दूसरा है जैव संश्लेषण द्वारा जटिल पदार्थों का निर्माण होता है। किसके द्वारा, जैव संश्लेषण द्वारा जटिल पदार्थों का निर्माण होता है। इससे मरम्मत तथा वृद्धि होती है। क्लियर, इससे मरम्मत तथा वृद्धि होती है। तीसरा है कि अपेशीय क्रियाओं जैसे उत्सर्जन, अपेशीय क्रियाओं अर्थात इसका कोई लिमिट नहीं है। क्लियर, अपेशीय क्रियाओं जैसे उत्सर्जन, अवशोषण, श्वासरण इत्यादि क्रियाओं में सहायता करती है या सहायता करता है। और चौथा हमारा हेडिंग होगा, कोशिकाओं में विभिन्न पदार्थों के संवहन की सहायता करती है। एटीपी का कार्य है चौथा नंबर कि कोशिकाओं में विभिन्न प्रकार के संवहन की सहायता करती है। और 5वां नंबर होगा कि तंत्रिका कोशिकाओं में उद्दीपनों के प्रसारण में सहायता करती है। एक बार और सुनेंगे, तंत्रिका कोशिकाओं में उद्दीपनों के प्रसारण में सहायता करती है। क्लियर। और 6वां नंबर है कि कुछ जीवधारियों में एटीपी की ऊर्जा प्रकाश, कुछ जीवधारियों में एटीपी की ऊर्जा का प्रकाश या विद्युत में बदल जाती है। यह सुरक्षा पोषण में सहायता होती है। कुछ जीवधारियों में एटीपी की ऊर्जा प्रकाश या विद्युत में बदल जाती है। यह सुरक्षा पोषण में सहायता होती है। तो दोस्त, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद दोस्त।